मेरी आवाज अभी भी बात कर रही है। आवाज कट के आ रही है। सर वॉइस तरफ से आ रही है। सर अब क्लियर हो गई। अभी ठीक है, बताओ अब आप लोग एक बार। यस सर क्लियर। थोड़ा इंटरनेट इशू है ना, काफी हैवी रनिंग हो रहा है। क्लियर है? सबको क्लियर है? आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, जब भी दिक्कत होगा ना बता देना, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम है आज। और आप लोग बताना, नहीं तो फिर मैं पढ़ाते जाऊंगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। क्लियर सबको? यस। यस सर। क्लियर है। तो आओ, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा एक बार आप लोग बताना। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन कर रहे थे अल्कोहल के। सर चलो ठीक है, हाइड्रो बस 10 सेकंड और रुको। ऑक्सीडेशन वगैरह। दिख रहा है अभी? बेटर है पहले से? यस सर। ठीक है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। चलो अब बात कर लेते हैं। आज ना अल्कोहल फिनॉल ईथर का सेकेंड लेक्चर है। और मैंने कल आप लोग को बताया था कि मैं कल क्या बताऊंगा, मैकेनिज्म के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब तो आप लोग को सब चीज क्लियर है ही, सिलेबस सब चीज क्लियर है ही। आओ हम पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। एक बार जरा बताना आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। सर थर्ड ऑप्शन। सर थर्ड 3 ऑप्शन डिग्री क्लियर है? अल्कोहल। बिल्कुल, एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इसका आप लोग आंसर बताओ। कल मैंने सर बनाया था ना, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। कल मैंने ऐसे कुछ बनाया था ना। एक OH यहाँ पे भी हो सकता है, या यहाँ पे भी हो सकता है, या यहाँ पे, तीनों पोजीशन पे हो जाएगा तो कितने इसके आइसोमर बनेंगे? 3 आइसोमर बनेंगे। चलो इसका आंसर आप लोग बताओ जरा। हम किसके हेल्प से, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएं तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा? थर्ड ऑप्शन एसीटोन। ऑप्शन 3। एसिड। क्लियर है? यस सी सिमेट्री। ये सब मैं, ये जरा यस बता सर। दो, कौन सा सर अल्कोहल है? स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन पॉज हो गई है। 2 डिग्री अल्कोहल नहीं पता चल। ना ही सर आप आपकी देख रहे हो आवाज सर, भी ना ही क्लियर नहीं स्क्रीन। आ रही। वॉइस भी ब्रेक हो रही है आपकी। पंकज सर क्लास में? जी सर, क्लास में। सर सर वॉइस सर अभी आपकी हेलो। स्क्रीन पॉज हो गई है, एक बार आप स्टॉप करके ना फिर से प्रेजेंट कर।
बाकी बच्चों वेट कर लो, अभी सर का थोड़ा ना इंटरनेट डाउन है, वो इशू हो रही है इंटरनेट का। अभी बताओ, अभी अभी सही है? अभी screen तो हुआ? नो सर नहीं हुआ। सर अभी भी नहीं नो हुआ। सर। सर आपकी आवाज भी बहुत कट तो रही है। मैं दूसरे सर आवाज भी नहीं आ रहा, डिवाइस ऑन करता हूँ। कट रहा है। स्क्रीन पाउस है सर आपकी, एक बार आप स्टॉप करोगे तो फिर शायद सही होगी। सही बच्चे वेट कर लो, अभी सर में ज्वाइन कर रहे हैं। इंटरनेट का इशू हो रहा होगा, डिवाइस कनेक्शन चेंज करके डिवाइस। बाकी कहाँ से हो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे? दिल्ली, यूके या फिर फीडिंग इंडिया? सर दिल्ली। सर दिल्ली। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर दिल्ली के हैं। फीडिंग इंडिया से भी कोई है क्या? Yes, sir. फिर गुरमन्नत आप फीडिंग इंडिया से हो, और कोई? नो सर। ओके। और उत्तराखंड बैच से भी इसमें कोई आता है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा कि उत्तराखंड बैच से कोई है। ओके, ठीक है, वेट करिए थोड़ी देर, देखते हैं सर का नेट सही होता है, मैं को बात भी कर लेता हूँ सर से। क्लास लेफ्ट करके मत जाना कोई भी, है, क्योंकि ये सारे ऐसे चीज़ें, नेटवर्क इशू, इंटरनेट इशू, जो किसी के साथ भी हो सकता है, टेक्निकली इंग्लिश। और कैसा चल रहा है आप लोग का क्लास वगैरह, बताओ मुझे। सर गुड। सर गुड गुड। ये आज ये केमिस्ट्री क्लास है, इसके बाद कौन सी क्लास है आप लोग की? मैथ की सर। मैथमेटिक्स की। अरे किस, कोई बच्चा ही बोल रहा था फिजिक्स, फिजिक्स से या मैथ से? सर सर मैथ। मैथमेटिक्स सर। Math. मैथ से, ओके। हाँ, आज मैं चेक कर रहा हूँ केमिस्ट्री और मैथ से आप लोग सेकंड क्लास। कितने बच्चे हैं आप लोग जो दोनों क्लास ले रहे हो? हैंड रेस करके बताओगे। नन्ही, गुरमन्नत, मनीष, वानी, सभी लोग? यस सर। चलो अभी हैंड डाउन कर दो और मुझे बताओ कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक क्लास ले रहे हैं। अभी एक क्लास वाला बच्चा है, कोई नहीं? ऐसे एक मिनट और। सर मुझे क्वेरी थी सर। यस सर। हाँ जतिन बताइए। सर मैंने ना टेस्ट दिया था सर, मैथ में 2 क्वेश्चन मेरे सही को गलत कर दिया था सर। मतलब वो क्वेश्चन का आपने, सर क्वेश्चन में कुछ था और आंसर शीट में क्वेश्चन कुछ और था, ये दिक्कत थी सर। एक बार हर्षित सर से बात की हो, हर्षित सर पढ़ाते हैं ना? यस सर यस, अभी आज ही क्लास में उनकी पहली, तो आज बात करूंगा सर। हाँ आज उससे सर बात से बात करिएगा करते यार, उसका स्क्रीनशॉट ना पहले आप सर को सेंड ही कर दो, सर का नंबर होगा ना आपके पास। यस सर है। पहले तो आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, उसके बाद उनको बताना भी सर ये क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था, इसमें मुझे डाउट है, ऐसा इशू है ना? ओके सर। ओके चल। बस ऐसे थोड़ा सा- मैं ऐप से करने की कर रहा हूँ। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी, क्लियर नहीं है आवाज। बच्चों भी आवाज आ रही है क्या? यस सर। सर आ गई। अभी आवाज आ रही है? सर दोबारा ब्रेक हो गई।
अभी बताओ आप लोग, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. क्लियर आ रही है? Yes, sir. Good, good. तो थोड़ा सा आप लोग रुको, थोड़ा सा वो होगा। अब जरा बताना, क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो देखो ना, मेरा फेस नहीं दिखेगा क्योंकि अब क्या ही बताऊं, कुछ ऐसा इशू, इंटरनेट इशू आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है? Yes, sir. सर प्लीज मुझे होस्ट होस्ट बना दीजिएगा क्या सर? एक पंकज सर सेकंड क्लास में है क्या? मेरे पास भी। जी सर, आवाज जा रही है। मैं एक बार सर मुझे होस्ट बना देंगे आईडी क्या? चेंज। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी। जी सर, मुझे बस, हाँ 2 मिनट मुझे टाइम दो, मैं आईडी चेंज करता हूँ क्योंकि ओके मेरे पास भी वो आ नहीं रहा फीचर्स फॉर ओके टाइम। सर। बस आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, 1-2 मिनट ऐसे और रुक जाओ बस। थोड़ा सा रुक जाओ बच्चों। Okay, sir. Sir, दिख रही है आपकी visible है. जरा स्क्रीन वो आप लोग, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। सर Sir, नहीं दिख रही. आप सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? एक बार मैं अपने फोन में ज्वाइन कर लेता हूँ। नहीं दिख, हाँ दिख गई सर, दिख गई। Sir, आप दिख गई. 1 मिनट मैं फोन में ज्वाइन कर लेता हूँ। आज पता नहीं क्यों ऐसा इंटरनेट होने लगी। सर आपके बात थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। ये बताओ, ये तो हमने कर लिया था ना, ये क्वेश्चंस वगैरह? ये क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिया था ना? Sir, थोड़ा zoom in हाँ कर दो. आओ, मैं मतलब कर दे रहा हूँ। ये हमने क्वेश्चंस कर लिए थे ना हम लोगों ने? Yes. Yes. हाँ कर लिए थे। अब हम बात पता है किसकी करते हैं? अब हम बात करते हैं जो हमने कल बताया था ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जरा आप लोग बताना, क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने? Preparations of alcohol. Hydroboration प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। और alcohol by प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। एल्कोहल हमने पढ़ा था। Yes. ठीक है, हमने अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ा था। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. क्लियर है। यस आओ सर। बातें कर लेते हैं, आओ इसी के बारे में बातें कर लेते हैं। तो हम पहला प्रिपरेशन किसके हेल्प से पढ़े थे? बट आपको याद है क्या पहला प्रिपरेशन किसके हेल्प से पढ़े थे? एल्कीन सर, एल्कीन। 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 तो मान लो कि हमारे पास कोई भी एल्कीन था, मैं इसी पे बता देता हूँ। मान लो कि हमारे पास कोई भी एल्कीन था, आर, देखो, सर हाँ जी,
सर आप स्क्रीन रोटेट कर लेंगे क्योंकि मेरी गूगल मीटिंग पे स्प्रेड्स भी ना रही कुछ साइड में। देखो Yes, अब sir, अब सही। रोटेट हो गया, यस सर अब सही हो गई। अब सही है, ठीक है। अब सही। यस हाँ सर। Yes, sir. चलो, ये मैंने एल्कीन बना दिया। और पहला किसके हेल्प से किए थे? एसिडिक कैटेलाइट की वजह से। अब देखो इसमें H प्लस था और क्या था हमारे पास? H2O था। अब सिंपल सी बात पता है क्या होता है कि आपको पता है कि यह बॉन्ड टूटेगा तो यह माइनस यहाँ पे शिफ्ट होगा, पहला दूसरा तीसरे नंबर कार्बन पे। यह जो H प्लस है माइनस पे ही तो जाके शिफ्ट होगा ना, जरा बताना। तो क्या कुछ ऐसे Yes, बन sir. जाएगा क्या? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है जरा बताओ? H2O है, H2. बोलो। Oh, yes, sir. H2O किसका काम करेगा? क्या यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा H2O? Yes, sir. फिर ये भी अटैक तो करेगा सर। यहाँ पे जाके अटैक करेगा प्लस वाले पे। Yes. तो कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो यहाँ पे H CH3 CH3. और यहाँ पे हमारे पास O Oh. H H। अब यह इसका न्यूलोन पे अटैक किया ना, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? प्लस Yes. चार्ज आएगा। और फिर से ना ये हाइड्रोजन निकल जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन कैटलिस्ट होता है ना, और कैटलिस्ट आपको पता है कि रिएक्शन में यूज नहीं होता है, इसलिए कैटलिस्ट क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। जब आप बताओ कैटलिस्ट बाहर आ जाएगा तो क्या कुछ हमारे पास ऐसे हो जाएगा क्या? बोलना जरा, Yes, sir. किसी को Sir, कोई दिक्कत है शायद इसमें? no sir. इस मैकेनिज्म में किसी को कोई सर प्रॉब्लम है तो हाँ जी। राधे राधे सर। हाँ, इस मैकेनिज्म में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, सर बाकी अभी सब मैंने ठीक लेट है। ज्वाइन किया, आपने क्या क्या करवाया है अभी? अभी कुछ नहीं करा है, ठीक है, ये क्लियर है। अब कल जो यस सर। बताया था मैं वो बता देता हूँ। पेज एड करने का ऑप्शन दिया हुआ है। चलो, जो मैंने कल बताया था वो मैं बता देता हूँ। कल मैंने क्या बताया था, अब ध्यान से देखो। कल मैंने ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से बताया था ना। अब मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट का हेल्प से बता देता हूँ कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या लिया था, कोई भी RMgX लिया था, CH3 MgBr ले लिया था। अब कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो कि हमने क्या ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। क्या मैंने एल्डिहाइड ले लिया क्या, जरा बताना, बताओ जरा। इस पे आएगा माइनस चार्ज और इस पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। तो यह Plus वाला जो न्यूक्लियोफाइल होता है आके अटैक करता है इसके पे, तो यह क्या बना लेता है जरा बताओ? CH3 C। CH3 और यह C वाला double bond. इस पे O माइनस, और यहाँ पे तो H है ही, यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? CH3 Yes. ऐड हो जाएगा। अब जरा बताना, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा? क्या MgBr जुड़ जाएगा क्या? Yes, sir. हाँ। अब ये बताओ, फिर इसमें क्या होता था? वाटर होता था। अब वाटर नहीं भी दिया होगा तो भी आपको वाटर लेना है। तो सिंपल सी बात है, जरा बताओ क्या हो जाता था? CH3 C OH हो जाएगा, यहाँ पे H है CH3, और यहाँ पे क्या हो और जाता था? MgBr. MgBr OH। और किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, यही प्रोडक्ट बनता था ना? ये सर यही था। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कर लोगे आप लोग? ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। अब बात होता है ना, अब बात होता है कि मेटल कैटलिस्ट, यानी कि मेटल कैटलिस्ट की वजह से हम कैसे किसी को रिड्यूस करेंगे। तो ध्यान से देखो, अब मेटल कैटलिस्ट में क्या होता है, सिंपल सी बात है, हमारे पास एक LiAlH4 है, दूसरा क्या है हमारे पास? NaBH4 है, और तीसरा हमारे पास क्या है? H2 और मेटल है। अब इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे बताओ जरा? अल्कोहल बनाएंगे, इन तीनों की हेल्प से। तो हम इन तीनों के, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। यानी पहला रिएजेंट यह है, दूसरा रिएजेंट यह है, और तीसरा रिएजेंट यह है। यह तीनों अलग अलग क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं कि LiAlH4। LiAlH4, इसको हम लोग बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं हम लोग? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये एल्यूमिनियम जितने भी हाइड्राइड। और ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, यह सबको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। जितने रिड्यूस भी कर फंक्शनल देगा। ग्रुप होते हैं सबको क्या कर देता है? यह रिड्यूस। रिड्यूस कर देता है। किसी को कोई डाउट है?
नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि यह रिड्यूस कैसे करता है। ये ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यह रिड्यूस कैसे करता है। सबसे पहले आओ बात करते हैं कि मान लेते हैं कि हमने कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन ले लिया। मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, एल्डिहाइड ले लेता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, एल्डिहाइड ले लिया। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, तो आप बताओ लिथियम प्लस होता है और एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, लिथियम मोर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा Al H H H और H, क्या 4 हाइड्राइड हो गया, क्या इस पे माइनस हो गया और लिथियम पे प्लस। प्लस हो जाएगा। तो ये पता है क्या, जो लिथियम प्लस वाला है ना वह जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ चिपक जाता है, ऑक्सीजन के साथ। तो तो जब ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएगा ना, तो यह जो कार्बोनिल कार्बन है ना, इस पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। और जब बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने लगता है ना, तो ये बताओ कि एल्यूमिनियम जब भी हाइड्रोजन हमारा मेटल से जुड़ेगा ना, तो हाइड्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होता है, मेटल आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब कि मेटल हमेशा पॉजिटिव ही बनाएगा। तो यह पता है क्या, इस मेटल से हाइड्रोजन माइनस के फॉर्म में निकल के कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। क्लियर है। तो आप बताओ जब सी पे अटैक करेगा तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास यह बॉन्ड टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो कुछ ऐसे बना लेगा, यह लिथियम है और यहाँ पे H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, H हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास इसके पास और भी तो H बचा है ना, ध्यान से देखो कि हमारे पास कुछ ऐसे हो गया। अब ये देखो क्या है हमारे पास, Al H H H, कुछ ऐसे बचा है क्या, पॉजिटिव, ये वाला बचा हुआ है Al H H H, यह पॉजिटिव बचा है। अब यह वाला पॉजिटिव पता है क्या, लिथियम को हटा देता है, इसके साथ जुड़ जाता है, तो कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, ध्यान से देखो, कार्बन है H हो जाएगा, H हो जाएगा, R हो जाएगा, O Al H3। क्लियर है क्या बातें, क्लियर है। अब देखो इसमें ना H2O भी होता है, क्या होता है, H2O होता है। अब H2O का भी H आता है यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास जुड़ जाता है, एल्यूमिनियम को हटा देता है। तो सिंपल सी बात क्या बन जाती है, ये स्टेप आप लोग को याद ही करना पड़ेगा। बताओ जरा कितने डिग्री हाइड्रोजन बना, कितने डिग्री बना, 2 डिग्री। 2 डिग्री नहीं, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री है ना, बताओ जरा, यस सर, 1 डिग्री। 1 डिग्री है ना। अच्छा। अरे भाई ये जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है सर एल्यूमिनियम का नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, क्या, एल्यूमिनियम देखो का नेगेटिव। एल्यूमिनियम का जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, यह जो आप बताओ कि यहाँ से हाइड्रोजन अपना नेगेटिव लेके निकलेगा, तो एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। अरे जब यहाँ से सर अगर वो निकलेगा, न्यूट्रल हो गया तो फिर ये सेकंड स्टेप में Al के ऊपर पॉजिटिव कैसे है। देखो Al के ऊपर पता है क्या, एल्यूमिनियम जो भी मेटल होता है ना, वो हमेशा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना रहता है, मतलब कि हमेशा वो इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी रहती है, तभी तो वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा, एक तरह से डेल्टा पॉजिटिव या फिर कुछ भी बोल सकते हो। ओके सर। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम, नो सर। मैं पेज ऐड करना चाहता हूँ, ऐड नहीं हो रहा है, 1 मिनट आप लोग रुक जाओ। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो, तो ऐसे ही पता है क्या, वो एल्यूमिनियम हाइड्राइड था। अब जैसे कि मान लो मैंने उसी को Al, अब मान लो कि मैंने कीटोन ले लिया, ध्यान से देखो, कीटोन ले लिया ऐसे, अब फिर से मैं क्या ले ले रहा हूँ, AlH4 ले ले रहा हूँ, बताओ ले लिया मैंने। अब ये बताओ कि यह एल्यूमिनियम क्या जाके यहाँ पे अटैक करेगा या बाहर आ जाएगा, कुछ ऐसे होगा क्या, ध्यान से देखो, RH, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, AlH3। क्लियर है। फिर से हमारे पास H2O आता है, और H2O क्या करेगा, H2O का H यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन वाले पे और इसको बाहर निकाल देगा, तो क्या बना लेगा, RCrOH हो जाएगा, और यहाँ पे H हो जाएगा। क्या ऐसे हो जाएगा क्या, जरा बताना,
यस सर। देख के आप लोग बताओ, क्लियर है क्या? यस सर, हो जाएगा। सेम ऐसे ही ना सोडियम बोरोहाइड्राइड भी करता है, सेम ऐसे ही क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी करता है। बोरा। आई होप आप लोग को क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? सर क्लियर है। एक दो और बता दूं? बताओ आप लोग, एक दो और बता दूं? यस सर, बता यस दो। सर, यस सर, बता। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे मैं कोई सा भी आप लोग एग्जांपल दे सकते हो। मैं फॉर्मल्डिहाइड ले लूं क्या? फॉर्मल्डिहाइड ले लेता हूँ। मान लो कि यह फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें मैंने एल एच एच, ये सॉन्ग बज रहा है क्या आप लोग को? बताना जरा, सॉन्ग की आवाज आ रही है क्या? नो सर। अरे सर, क्या? नो सर। नो हाँ। सर। देखो यह इसका हाइड्रोजन निकल के आएगा और यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आ जाएगा क्या, जरा बताना, यस सर। बोलो जरा। यस सर, आएगा। आ जाएगा। अब फिर से इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐड क्या हो जाएगा, AlH3 ऐड हो जाएगा जो यह बचा हुआ है। और फिर इसके यस बाद क्या होगा जरा बताओ, H2O आएगा, H2O का यस सर, H आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा और इसको फिर बाहर निकाल देगा। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? यस सर। क्लियर है? सबका प्रोसेस यस सेम ही है, सबका प्रोसेस एक ही जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया बातें ये। सर H2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर रहा है ना? क्या? H2 हाँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन ही कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन ही कर रहा है, ठीक है, क्लियर है ओके बातें? सर। अब देखो, अब बात करता है कि H2 मेटल कैटलिस्ट। H2 मेटल कैटलिस्ट, सिंपल सी बात, H2 मेटल कैटलिस्ट यह कैसे रिडक्शन करता है, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई भी एल्डिहाइड है, कोई भी क्या है, एल्डिहाइड है, और H2 मेटल कैटलिस्ट पता है क्या, इसमें ऐसे होता है, H2PD होता है या फिर H2PT होता है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ना कोई भी हमारे पास मेटल लगा होता है, तब जाके इसका रिडक्शन होता है। इसका रिडक्शन होगा तो क्या होगा जरा बताओ, यहाँ पे OH हो जाता है और यहाँ पे H, यहाँ पे H। क्लियर है क्या? देखो मैं कैसे होता है, ध्यान से देखो। मान लो कि R है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पे H2 है ना। अब देखो यह एक बॉन्ड टूटेगा तो एक H ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, दूसरा H किससे जुड़ जाएगा बताओ? अरे बोलो भाई, किससे जुड़ जाएगा दूसरा हाइड्रोजन? बताओ कार्बन जरा, से। ऐड हो गया क्या? क्लियर है बातें? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, RCH2OH, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। देख सकते हैं सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। कोई भी डाउट नहीं है इसमें, कोई भी डाउट नहीं। अब ठीक है, जरा इसको जरा आप लोग मैकेनिज्म बना के बताना, इसका जरा मैकेनिज्म बना के मुझे ना व्हाट्सएप पे शेयर करना, ये बताना कैसे हुआ है, व्हाट्सएप पे शेयर करना जरा आप लोग मुझे। व्हाट्सएप पे शेयर करना जरा मुझे आप लोग। सर अभी? हाँ, अभी 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 शेयर करो। जी सर, बस 2 मिनट। किसी का सॉल्व हुआ?
कर दें सर? हो गया? सर यही वाला करना है ना, ये हो। हाँ हाँ, यही वाला करना है। सेम ऐसे ही एल्युमिनियम वाले जैसे ही होगा, मैकेनिज्म इसका एल्युमिनियम वाले जैसे ही होगा, एल्युमिनियम जैसे ही मैकेनिज्म होगा इसका। हुआ क्या किसी का? बस सर होने वाला। सर 2 मिनट। देखो मैं बताऊं, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात सर है, क्या शेयर है कर हमारे दो। पास आर, सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश। अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्या दिया हुआ है, सेम Na BH4। तो ये बताओ Na BH4 को आप क्या लिख सकते हो, जरा बताना। Na प्लस और H4 माइनस। BH4 माइनस, BH4 माइनस। अब ये बताओ जो Na प्लस है वो किस पे जाके लगा रहेगा, जरा बताना। ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे सर। ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे जाके Na प्लस लगा रहेगा। यहाँ पे आर डैश है, जब यहाँ पे Na प्लस लगा रहेगा ना, तो यहाँ पे और भी ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो BH4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? H पॉजिटिव और BH3 माइनस। बोलो। अब यहाँ से जो पता है क्या, H निकल के आएगा, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और अटैक कर देगा तो क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या, यह सर H क्यों अटैक करेगा, वो तो पॉजिटिव होगा इस केस में। पॉजिटिव पॉजिटिव पे कैसे अटैक टूट कर जाएगा, देगा? और यहाँ पे O पे नेगेटिव आ जाएगा, और यह नेगेटिव किस जाके जुड़ जाएगा, जरा बताओ। हो जाएगा, यहाँ पे R डैश है ही, यहाँ पे R है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? बोलो, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? सर कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ, हाँ जी, BH4 माइनस में B के ऊपर नेगेटिव है तो H के ऊपर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव H पॉजिटिव कार्बन सुनो, पे कैसे अटैक कर रहा है? नहीं, देखो देखो, सिंपल सी बात है ना, कि बी के ऊपर नेगेटिव है ना, तो बी के ऊपर नेगेटिव कहाँ से आया, जब सोडियम हटा तब बी के ऊपर नेगेटिव आया। ये बातें क्लियर है? यस और सर। आपको पता है ये बोरॉन जो है ना, क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यस सर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और यह एल्युमिनियम वाले ग्रुप का है, तो एल्युमिनियम वाले ग्रुप तो मेटल वाले ग्रुप के लगभग आते हैं ना। तो अगर कोई भी हाइड्रोजन अगर मेटल से जुड़ा होगा ना, तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। सिंपल सी बात, एक चीज मान लो, अगर कोई भी हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा है तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव आएगा, मेटल पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन वही अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, नॉन मेटल पे नेगेटिव आएगा। अभी बताओ इस टाइम हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, मतलब कि वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से जुड़ा हुआ है। तो पता है क्या होता है, फिर इस पे माइनस चार्ज आता है, जब यह अपना पॉजिटिव, जब यह अपना माइनस लेके जाएगा तो क्या बोरान पे पॉजिटिव नहीं आ जाएगा, जरा बताओ। यस और सर, ओके सर। पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजन से क्या करेगा, जाके ऐड हो जाएगा। अब फिर इसमें क्या होता है, जरा बताओ। H2O होता है, H2O का H फिर से जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, इस यस। बोरान को क्या करेगा, हटा देगा। बोलो जरा, यस सर, फिर क्या कुछ ऐसे बन जाएगा, फिर यस से ऐसे बन सर। जाएगा, बताओ। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार बताओ आप लोग। दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता दो, कोई एक और एग्जांपल दो आप लोग। चलो इसको छोड़ो, हटाओ, मैं इसका बताता हूँ। कोई और एक एग्जांपल बताओ, मैं बताता हूँ उसको।
कोई भी एग्जांपल एसीटोन का बताऊं क्या मैं? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है CH3, एसीटोन ले लिया क्या मैंने? अब इसमें मैं क्या लेता हूँ जरा बताओ? NaBH4 ले लिया मैंने। अब NaBH4 में आप बताओ क्या कुछ ऐसे होगा? H H H ट्रिपल H एच माइनस। अब इसका H आके इस पे अटैक करेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा CH3 CO माइनस और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा क्या? इसका जो अटैक किया हुआ H है, बताना जरा कि क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ पे कौन ऐड हो जाएगा जरा बताओ? BH3 ऐड हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर H2O का जो हमारे पास H होता है वो आके अटैक करेगा यहाँ पे, तो वहां पे अटैक करेगा तो क्या हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा CO माइनस OH हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? CH3 और H हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार बताओ आप लोग। सर So, OH BH3 के साथ चला जाता है। किसके साथ? OH जो बच जाता है वो BH3 के साथ चला जाता है। नहीं नहीं, वो वैसे ही रहता है उसमें, कंपाउंड में वैसे ही का वैसे ही रहता है, उसका कोई ओके लेना सर। देना नहीं होता ज्यादा। ओके क्लियर है सर। बातें मेरी? किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं no, ना? sir. कोई डाउट नहीं। एक बार रुको, मैं इसमें थोड़ा सा स्प्लिट करता हूँ। क्या दूं? ना इसमें थोड़ा सा मुझे वो नहीं ऐप हो रहा है, एक्स्ट्रा ऐप नहीं डाउनलोड हो रहा है। क्या सबको दिख रहा है क्या? एक क्वेश्चन आप लोग बताओगे? ऐसे बताओ आप बताएंगे। लोग हाँ एक क्वेश्चन बताओ आप लोग। चलो इसका जरा बताओ, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, 1 मिनट। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है CH3 है और साथ में मैंने क्या डाल दिया? NaBH4 और D2O। क्या आंसर होगा इसका? ये D2O है। D2O का नाम सुना है क्या? हैवी वाटर होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स ये होता सर है। ड्यूटेरियम। हाँ ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है। कोई बताएगा इसको? अल्कोहल ही तो बनेगा सर। सर क्या? प्रोपेन टू। वो तो मानते हैं अल्कोहल ही तो बनेगा, बनेगा। वो तो मानते हैं बनेगा, लेकिन उसमें क्या क्या होगा? कुछ तो अलग होगा ना। इस बार मैंने D2O डाला है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैकेनिज्म मतलब। देखो, सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये तो होगा ही, यहाँ पे B H H H और H, यहाँ से H जाएगा, इसको ओपन करेगा तो कुछ ऐसे होगा CH3 CO माइनस H CH3 और इसमें हमारे पास क्या मिल जाएगा? अब बताओ इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? BH3 ऐड हो जाएगा और फिर उसके बाद हमारे पास D2O है ना। यस सर। अब यहाँ से तो D जाएगा, सोडियम का अटैक क्या होता करेगा है सर? और तो यहाँ पे हटा देगा। क्या? BH3 हटा के DO हो सोडियम का क्या होता अब है जरा सर? बताओ क्या ऐड हो जाएगा? बताता हूँ, वो सब उसी कंपाउंड में ही रहता है। बताओ जरा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। किसी को कुछ भी और यहाँ पे डाउट हो तो बताओ BH3 जरा। की जगह पे सर यहाँ पे Na नहीं आ सकता? क्या? नहीं Na नहीं BH3 आता, की वो जगह पे Na BH3 नहीं आ सकता? Na नहीं आता, BH3 आता है। ऐसा क्यों सर? पता है क्या? क्योंकि वो क्योंकि इसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन निकला हुआ ना, देखो इसका हाइड्रोजन निकला हुआ ना, तो यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है काफी ज्यादा। आप लोग बताओ, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन ही होता है ना बोरान के। BH3 का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6 होते हैं। तो इसलिए वह क्या हो जाता है? हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। क्लियर है? ओके सर। अब ये बताओ कि क्या ये पता चला आपको ये वाला कैसे हुआ है?
सर ये जो कंपाउंड बना है इसका नेम क्या होगा? इसका नेम अरे वही होगा, क्या होता है, 2 एथेनॉल, अच्छा बस H की 2 जगह सॉरी D। सॉरी 2 प्रोपेनॉल है, 2 प्रोपेनॉल है, बट इसमें डी जुड़ गया। एक और क्वेश्चन पूछूं, सेम क्वेश्चन, CH3 C डबल बॉन्ड Yes. O CH3। इस बार देखो, इस बार हमारे पास क्या है, NaBD4 है और H2O है। अब जरा बताओ, ये अक्सर यहाँ पे ऐसे कार्बन क्वेश्चन पे पूछ देता है। हाइड्रोजन आता था, वहां पे सर डी लग जाएगा और बाकी वो ऊपर OH बनेगा। सर बिल्कुल, यहाँ यहाँ पे पे कार्बन पे OH आ यस जाएगा सर, और यहाँ पे D आ जाएगा और यहाँ पे CH3। एक ऑप्शन CH3। आपके पास यह भी होगा और एक ऑप्शन आपके पास यह भी होगा और एक ऑप्शन आपके पास ऐसे होगा कि दोनों में H होगा और एक ऑप्शन आपके पास ऐसे होगा दोनों में D होगा। तो अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है ना तो आप लोग नहीं कर पाओगे। समझ गए आप लोग मेरी बातें? यस सर। यस सर। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है सर? क्या यह पता है क्या, अल्कोहल बनाने का ना तरीका है, अल्कोहल बनाने का तरीका है, वो भी रिडक्शन के थ्रू। रिडक्शन के थ्रू ओके अल्कोहल सर। बनाने का क्या है, तरीका है। तरीका डाउट है किसी को? एल्डिहाइड और कीटोन से। हाँ, अब देखो, अब जरा इसका बता सकते हो क्या आप लोग, सेम तरीका इसका भी है। आप लोग इसका बता सकते हो? ट्राई करते हैं सर। ट्राई करो आप लोग एक बार, ट्राई करो। अब इंटरनेट थोड़ा सा सही आ रहा है पहले से? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ, सर पूरा अब मैकेनिज्म बनाना है इसमें। आप लोग ना आंसर भी हाँ, एक मैकेनिज्म बता दो। आंसर तो दे दिया है ना हम तो मैकेनिज्म ही पूछ रहे हैं। आंसर तो ऑलरेडी दे ही दिया। Sir, Li निकल जाएगा। सर पिक भेजनी है इसकी, क्या? फोटो क्लिक करके। सर फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप करना है। हाँ जी, व्हाट्सएप पे करना है इसका ना, वो करके बताओ, मैकेनिज्म बताओ इसका। इसमें पहले तो सर AlH4 माइनस बनेगा। उसके बाद H4 में से एक AlH4 में से एक H जाके C पे अटैच हो जाएगा और AlH3 आपका O पे अटैच हो जाएगा। उसका सर फर्दर देखो, रिएक्शन में ऐसे ऐसे H2O में ऐसे होगा नहीं सर। बताना है। देखो, सुन लो, सुन लो, ऐसे बताना नहीं होता है, बनाना होता है, ठीक है? सिंपल सी बात, देखो सर हमारे बना ही पास रहा था आर, सर, भेज रहा हूँ वो। आर सी डबल बॉन्ड O और OH है, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास LiAlH4 है, तो LiAlH4 होगा तो जाहिर सी बात है हमारे पास Al होगा, H होगा, H होगा, H होगा और H होगा। क्लियर है मेरी बातें? बताओ आप लोग, यस क्लियर है? सर। अब देखो, अब इसका H आएगा यहाँ पे, क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब इसका H वहां पे अटैक करेगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखो, O माइनस हो जाएगा, OH हो जाएगा और क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब पता है सर क्या, ध्यान से देखो, अब फिर से जो यह माइनस चार्ज है ना, फिर से इस कार्बन पे आता है। और जब इस कार्बन पे आएगा ना तो किसी ना किसी को हटाएगा, या फिर OH को हटाएगा, या फिर H को हटाएगा, या फिर R को हटाएगा। अब तीनों में से वही हटाएगा जो स्टेबल हो सकता है। जरा बताना, जरा किसको हटा सकता है? अगर मानो R को हटाएगा तो R माइनस बनेगा, H को हटाएगा तो H माइनस बनेगा और OH को हटाएगा तो OH माइनस बनेगा। जरा बताना किसको हटाने पे स्टेबल हो जाएगा, OH माइनस। तो ये क्या करता है, किसको हटाता है, बताओ जरा, बोलो। OH माइनस। OH माइनस को हटा देता है। तो यहाँ पे तो H है ही और OH माइनस को हटा देता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? अब बताओ, क्या यह एल्डिहाइड बन गया? लेकिन अभी भी यस तो सर। इसके पास, Al के पास अभी भी तो 3 हाइड्रोजन है ना, बोलो जरा, अभी भी तो 3 हाइड्रोजन है।
अब एक हाइड्रोजन आएगा और फिर अटैक करेगा, और फिर अटैक करेगा तब एल्डिहाइड जैसे रिएक्शन होने लगेगा। अब एल्डिहाइड जैसे रिएक्शन होने AlH2 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे H2O का वाटर का मॉलिक्यूल आता है, इसका H आता है, यहाँ पे रिएक्शन करता है और इसको क्या कर देता है, हटा देता है। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा कि ROH H और H, देखो बन गया क्या? यस क्लियर है सर। सबको? सर सेकंड तो और आप यस थर्ड सर। बताना। देखो आप लोग ना 2-3 बार बनाओगे ना तब जाके समझ आएगा, ठीक है। देखो मानो कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो पहली बार जब इसका रिडक्शन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और फिर से इसका दूसरी बार रिडक्शन होगा। क्यों दूसरी बार रिडक्शन होगा? क्योंकि हमारे पास एल्यूमिनियम के पास 4 हाइड्रोजन है ना, और वो चारों बारी बारी से आके अटैक करेंगे ना। सर बोलो आप OH लोग, नेगेटिव को हटा कौन रहा है? किसको OH नेगेटिव को? देखो अब मान लो कि यह पता है क्या, ये ऑक्सीजन है ना, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। यह जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज, यह फिर से रिटर्न आता है। और जब रिटर्न आएगा तो जाहिर सी बात है कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है। अब जब वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो किसी ना किसी एक को हटना पड़ेगा कि नहीं हटना पड़ेगा, बताओ? जी सर। और यस। सर OH या को फिर क्यों हटना आर पड़ा? को हटना पड़ेगा क्या? सर OH को ही क्यों हटना पड़ा? मतलब OH को हटने से वो OH ज्यादा को स्टेबल देखो क्यों हुआ? हाँ, OH को हटने से ना, OH माइनस स्टेबल है ना। देखो यहाँ पे H माइनस है। आप बताओ इन तीनों में से साइज किसकी बड़ी है? मैंने बोला ना ऑक्सीजन जो होता है ना, जो सॉरी माइनस चार्ज होता है ना, वो उस पे स्टेबल होता है जिसपे उसकी साइज बड़ी होती है। तो ध्यान से देखो, H की साइज तो सबसे छोटी है, किसका तो हटा ही दो। या फिर R की साइज और ऑक्सीजन की साइज, ये R मतलब कार्बन है ना, तो दोनों सेम ग्रुप के हैं, बताओ? तो जब दोनों सेम ग्रुप के सॉरी दोनों सेम पीरियड के हो जाते हैं ना, तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उस पे ज्यादा स्टेबल होता है। नहीं हुआ? अगर मान लो कि OH की जगह क्लोरीन यस होता सर, हो तब गया। कौन होता, बताओ? तब कौन बाहर जाता? तब क्लोरीन बाहर जाता। फ्लोरीन। क्लोरीन बाहर जाता। जैसे कि मान लो हमने कुछ ऐसे बना लिया, RCOOCl क्लोरीन। अब यहाँ पे H आएगा ना, H, अब ये फिर से लोन पेयर वापस आएगा तब क्लोरीन बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये तो आप लोग को पता है ना? नहीं क्लियर हुआ अभी यस। भी? क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR डैश है। अब पहले केस में क्या पड़ रहा है जरा बताओ? LiAlH4। अब ये बताओ इसका जो H माइनस आएगा क्या यहाँ पे अटैक करेगा? यस अटैक सर। करेगा तो यहाँ पे O माइनस बना लेगा और यहाँ पे OR डैश बना लेगा और यहाँ पे H आएगा। और फिर से यह माइनस चार्ज क्या होगा? रिटर्न आएगा। रिटर्न आएगा तो यस किसको सर। हटाएगा? तीनों में से 1 OR 2 डैश को। 3। OR डैश को हटाएगा। इसको मैं यस सर। इसको हटाएगा। और जब इसको हटाएगा तो क्या बना लेगा जरा बताना? RC डबल बॉन्ड O H बना लेगा। और यहाँ पे क्या बनाएगा जरा बताओ? OR माइनस बन जाएगा। बोलो बोलो जी आप लोग। सर। OR माइनस बन जाएगा। अब सिंपल सी बात है, अभी भी हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम के पास कितने हाइड्रोजन है जरा बताओ? 3 हाइड्रोजन है। अब फिर से यह एक हाइड्रोजन आके अब बताओ एल्डिहाइड को यह रिडक्शन करेगा तो क्या बनाता है? अल्कोहल। अल्कोहल। तो अल्कोहल बना लेगा ये। और इसमें भी H जुड़ जाता है वाटर से तो क्या बन जाता है यह भी देखो ऐसे बन जाता है। यह R डैश है ना, यह भी ऐसे बन जाता है और यह भी ऐसे बन जाता है। बन गया क्या? नहीं क्लियर हुआ? बताओ आप लोग। एक बार और बताऊं मैं? फिर से बताऊं? यस सर। देखो फिर से बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है? OCH3 कुछ ऐसे है। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया? LiAlH4 ऐड कर दिया मैंने। अब इसमें से LiAlH4 में से क्या निकलता है? माइनस निकलता है। यह आएगा माइनस इस पे
या ऐसे हो जाएगा क्या, जरा बताओ। CH3 CO माइनस O CH3। अब यह फिर से वापस आएगा, किसको बाहर निकालेगा, जरा बताओ आप लोग। बाहर निकालेगा तो क्या बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पे क्या बना लेगा जरा बताओ, O माइनस और CH3। क्या कुछ ऐसे बना लेगा। गुरमनंद क्लियर है क्या मेरी बातें। यस सर। हाँ, यस अब सर। जब ऐसे बना लेगा, ये बताओ इसका फर्दर रिडक्शन होगा तो क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। और यहाँ पे H जुड़ जाएगा तो यह भी अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल बन जाएगा। यस सर। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको। जी सर। क्लियर है। सर हाँ जी। सर ये जो कंपाउंड था ना CH3CO, तो हाँ सर ये जो आपने लास्ट में लिया ये CH3 था दोनों के साइड। चलो मैं सर आप लोग जो को एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, ये एक बार मैं आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करके बताओ मुझे। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O C2H5, और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, LiAlH4 ऐड कर दिया। जरा इसका मुझे व्हाट्सएप पे आंसर देना, व्हाट्सएप पे आंसर होता ना जरा इसका। इसका जरा व्हाट्सएप पे आंसर बताना आप लोग। आया क्या किसी का आंसर। अरे नहीं कर पा रहे हो आप लोग, जरा बताना। इसमें से H माइनस आएगा, और ये H माइनस आएगा यहाँ पर अटैक करेगा, इसका माइनस चार्ज यहाँ पर आएगा, क्या कुछ ऐसे होगा, CH3 C O माइनस O C2H5। अब जब ये फिर से रिटर्न आएगा तो क्या इसको बाहर निकाल देगा, तो क्या बना लेगा जरा बताना, CH3 C O, और H आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस आ जाएगा, 2H5 आ जाएगा। क्लियर है। अब फिर से बताओ, इसका फर्दर जब रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा ना, सॉरी CH3COL। अल्कोहल बन जाएगा ना। और यहाँ पे तो अल्कोहल तो ऑलरेडी बन ही रहा है। इसमें किसी को भी कहीं से डाउट हो तो एक बार आप लोग बता सकते हो, बातें कर सकते हो, वाला आप लोग। सभी अल्कोहल नहीं बनाना अभी तो। क्या बन तो गया ना। अभी तो ये- कहाँ बना सर, यस अब बना। अरे मतलब वही सर है, ये वाला बाई मिस्टेक हो जाता ये है। वाला दिखा सकते हो सर आप स्टेप एक बार, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड के बाद जो फोर्थ स्टेप हुआ वो कैसे हुआ। चलो मैं शुरू से बताता हूँ आप लोग को। मान लो आपके पास सर कुछ एक बार ऐसे है, स्क्रीन ऊपर कर दो। मैं एक बता बार देता हूँ फिर से। स्क्रीन ऊपर कर दो। मान लो कुछ आपके पास ऐसे है, इसमें मैंने क्या डाल ऐड किया बताओ जरा, LI LiAlCH4। LiAlH4, ठीक है। जब LiAlH4 होगा तो आप बताओ, Al होगा, H
H H और H। अब इसका जो H निकल के यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे ओपन कर देगा क्या, CH3 CO माइनस O CH3, ऐसे कुछ हो जाएगा, जरा बताओ। यहाँ पे H आ जाएगा। यस सर। अब फिर से जब ये -4 अंदर आएगा तो क्या इसको बाहर निकाल देगा? ऐसा निकाल देगा। निकाल देगा तो क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O, H तो है ही यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और यह क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये बताओ, एल्युमिनियम के पास 3 हाइड्रोजन और बचे हैं। अब फिर से एक हाइड्रोजन आएगा, अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, जरा बताओ। CH3 CO माइनस H और H। क्लियर है? और Yes, आपको sir. पता है यस क्या, सर। यह जो रिएक्शन होता है ना, वो एसिड के प्रेजेंस में होता है या फिर वाटर के प्रेजेंस में होता है। वाटर के प्रेजेंस में होगा तो यहाँ पे जाके H निकल जाएगा, और यह भी एक इसका मतलब और भी वाटर होंगे तो इसका भी H जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो दोनों क्या बना लेंगे, अल्कोहल बना लेंगे, CH3 CH2 OH बना लेंगे, और यह भी क्या बना लेगा, OH CH3 बना लेगा। नहीं समझ आया? और भी बताऊं? Sir, done. और भी बताओ। चलो मान लो हमारे पास एक और ये है, ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है। अब इसका मैंने रिएक्शन किससे किया, LiAlH4 से मैंने क्या किया, रिएक्शन किया। अब ये बताओ कि हमारे पास Al H H H और H, अब ये बताओ इसका H निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ओपन होगा, क्या कुछ ऐसे बना लेगा क्या, CH3 CO माइनस क्लोरीन। अब ये बताओ कि अब यह वापस आएगा तो किसको बाहर निकालेगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा, क्योंकि क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है। बोलो भाई, अरे बताओ यस ना। सर। तो क्या यह एल्डिहाइड बना लिया, यस सर। यस। और एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होगा तो क्या बनाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल। क्लियर है गुरमनंत, क्लियर है आपको? गुरमनंत क्लियर है आपको? Yes, sir. तो आप लोग ना इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपको, बेस्ट होगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा आप लोग के लिए, यस सर। बेस्ट होगा। अब ध्यान से देखो, अब ना इसके हमारा ना अल्कोहल बनाने का हमने पूरा मेथड पढ़ लिया। अब इस अल्कोहल का हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे। रिएक्शन। Reaction. ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3OH है, और इसके साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया। जब HCl ऐड करोगे ना तो यह क्लोरीन आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो क्या बना देगा, CH3Cl बना देगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। Water. क्लियर है, वाटर। मान लो कि हमारे पास अभी भी वही CH3OH है, और इसके साथ आपने क्या डाल दिया, PCl3 डाल दिया। अब ये PX3 दिया हुआ है ना, PCl3 डाल दिया, तो अभी भी इसका एक क्लोरीन आएगा और एक क्लोरीन OH को क्या कर देगा, हटा देगा। तो क्या Substitute. CH क्या CH3Cl बन जाएगा, बताओ। Yes, sir. बन जाएगा. Yes, sir. क्लियर है Yes, sir, किसी बन को, जाएगा. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, क्लियर है। sir. और दूसरे केस में क्या बनेगा, जरा बताना आप लोग। SOCl. Cl2OH। बना लोगे आप लोग, कर लोगे? और फिर अलग सर। कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अगर यह तो अगर यह PCl3 बना तो कुछ ऐसे होगा, लेकिन अगर PCl5 बनता है ना तो कुछ ऐसे होता है। यह PCl3 और PCl5 का क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। जब PCl5 बनेगा ना तो प्रोडक्ट तो हमारा ऐसे ही बनेगा, CH3Cl, लेकिन इसमें आपके पास एक और बन जाता है, POCl3 बन जाता है। क्या बन जाता है, POCl3 बन जाता है। यह दोनों प्रोडक्ट आप लोग याद कर लेना कि अगर PX3 होगा तो क्या होगा, और PCl5 होगा तो क्या होगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? सर दोनों के यस सर। प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे ना, PX3 और दोनों के PX5 के? प्रोडक्ट, हाँ, दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे, और यह दोनों क्वेश्चन अक्सर कई बार कंपेरिजन में पूछा जाता है कि बताओ ठीक है दोनों सर। के केस में प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। डन बातें? यस सर।
डन। अब देखो हमारे पास क्या है, आर ओ एच। अब इसमें हमारे पास क्या है, मान लो कि अगर आपने SOCl2 ऐड कर दिया, जब भी SOCl2 ऐड करोगे ना, तो इसका भी एक क्लोरीन आके इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो क्या बन जाता है, RCl बन जाता है, और क्या बन जाता Yes, है, sir. और SO2 SO2 plus बन जाता है, HCl. और HCl बन जाता है। तो ये रिएक्शन आप लोग याद ही कर लेना, अक्सर कई बार पूछता है। क्लियर है मेरी बातें? सर ये SOCl2 का नाम क्या है, भूल गया मैं। किसका, कोई बताओ आप लोग, बताओ आप, Sodium chloride. थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, यस सर। सर क्या? कर लोगे आप लोग, यस सर। सर दोबारा बता दो। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। अब देखो, ठीक अब है सर। देखो इसका ना, इसका देखो कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ध्यान से देखना इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। सिंपल सी बात, मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई R O H है, यानी कि कोई अल्कोहल है। अब अल्कोहल में मैंने क्या ऐड किया, जरा बताओ, HCl ऐड किया। अब ये बताओ, HCl ऐड करूंगा तो H प्लस होगा, Cl माइनस होगा। अब जो ये H प्लस है वह क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चला जाएगा क्या, यस सर, तो RX. बोलो, तो क्या इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे बताओ, H अगर ऑक्सीजन पे आ जाएगा तो कुछ ऐसे आ जाएगा, बोलो, यस सर। क्लियर है? अब पता है क्या, यह दोनों बॉन्ड बने हैं ना, यह जो दोनों शेयरिंग से बॉन्ड बने हैं ना, वह इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन ले लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। क्यों डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि उसके पास कौन सा चार्ज आ गया, जरा बताओ, पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बताओ, जब ये बॉन्ड ले लेगा तो क्या आर के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? यस सर. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर H2O. प्लस हो जाएगा। यस सर, प्लस अब ये बताओ, आर प्लस किस केस में बनता है, आर प्लस किस केस में बनता है, SN1 के केस में बनता है क्या? अरे SN1 के केस में बनता है, कार्बोकेटाइन SN1 के केस में बनता है। तो देखो, अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा ना, अभी इस केस में तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्लोरीन ही है, तो क्लोरीन क्या करेगा, डायरेक्टली अटैक कर लेगा, तो ऐसे बन जाएगा। कर लोगे आप लोग, यस कर लेना आप लोग। ये भी देख लो, HCl है, डायरेक्टली क्लोरीन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। अब ये बताओ, इस केस में क्या होगा, इसको आएगा, इसको हटा देगा, ऐसे ही दिख रहा है ना आप लोग को। OH. यस सर, OH हट जाएगा. अब ये बताओ, इस केस में जरा बताना क्या होगा, इस केस में, तीसरे वाले केस में बताना। अब ये बताओ, तीसरे वाले केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। और जब कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा तो यह कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा या फिर यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा? जहाँ पे मैंने डॉट सर बनाया 2 है ना, डिग्री वहां वाले पे पे। ज्यादा स्टेबल। तो इसलिए पता है क्या, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो जाता है, और जब कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा तो क्लोरीन वहीं पे अटैक करेगा ना। जी सर। क्लियर है मेरी बातें? सेम इस Yes. केस में भी ऐसे ही यस है क्या, सर। डी वाले केस में भी ऐसे ही का, यहाँ पे पॉजिटिव ना बन के रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पे चला आएगा, यस सर। और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा तो ये वाला हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हो आप लोग मेजर और माइनर का अंतर? सर यस अगर सर। एच अगर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो ही गई है, फिर ये माइनर हाँ, वाला प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? देखो माइनर वाला यह भी पॉसिबिलिटी है, यह बता रहा है कि पॉसिबिलिटी यह भी है। मान लो 100 में एक प्रोडक्ट वही बन गया, पॉसिबिलिटी तो दोनों की है ना, लेकिन एक मेजर बनता है, एक माइनर बनता है। ओके सर। नहीं क्लियर हुआ? हो क्लियर गया हो गया सर, आप लोग को? क्लियर। क्लियर है। अब देखो, मान लो कि रिएक्टिविटी पूछ रहा है HX की, तो सबसे पहली बात है, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी उसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ना। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी मैंने बताया था ना आप लोग से कि माइनस चार्ज बड़ा होना चाहिए, जो भी नेगेटिव होगा वह लोन पेयर देने वाला होना चाहिए। ये मैंने आप लोग को बताया था ना जब SN1 और SN2 पढ़ाया था, तो इसलिए यह ऑर्डर है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता है ना हमारे पास क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल होता है। मैं बना देता हूँ, ROH, RCROH, यह 1 डिग्री अल्कोहल है, 2. मैंने कार्बन लिख दिया। यह 2 डिग्री है, OH. और यह कितने डिग्री है लास्ट वाला, 3 डिग्री है। तो पूछता है कि कैसे पता करोगे कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री है। यही पूछता है कि कैसे पता करोगे। नहीं, वो बोलता है कि कैसे, मतलब डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। मान लो कि हमारे ग्लास में
हमारे पास 3 ग्लास है और मैंने किसी भी ग्लास में क्या किया है, मैंने किसी ग्लास में 1 डिग्री रख लिया, 2 डिग्री रख लिया, 3 डिग्री रख लिया। अब कैसे आपको पता चलेगा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा? कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए पता है क्या, ल्यूकास रिएजेंट होता है। क्या होता है? एक रिएजेंट होता है। अगर मान लो कि इसमें 1 डिग्री वाला है, इसमें 2 डिग्री वाला है और इसमें 3 डिग्री वाला है, ठीक है, क्लियर है? तो बोलता है कि कैसे पता चलेगा कि किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 3 डिग्री है। तो एक ल्यूकास रिएजेंट होता है ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl, अगर इसको हम मिलाते हैं ना 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में, तो एक टर्बिडिटी आता है। क्या आता है? टर्बिडिटी, यानी कि धुंधलापन। क्या आता है बताओ? धुंधलापन आता है। और पता है क्या, 3 डिग्री वाले में बहुत जल्दी धुंधलापन आ जाता है, 2 डिग्री वाले में थोड़ा कम आता है, मतलब थोड़ा लेट से आता है, और 1 डिग्री वाले में नहीं आता। बहुत ही लेट आता है, बहुत ही लेट आता है, या हीट फिर करने गर्म पे करने आता पर है। आता है, या फिर हीट करने पर आता है। तो ये बताओ कि अगर मानो कि जिसमें 5-6 सेकंड में ही टर्बिडिटी आ जाए, धुंधलापन आ जाए, तो हम मान लेंगे कि वो 3 डिग्री वाला है। 3 डिग्री। यस सर। और जिसमें 5-6 मिनट में बाद आए, 2 डिग्री। 2 डिग्री है। और जिसमें गर्म करने पे बाद आए, या फिर 1-2 दिन बाद आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री बोलेंगे। क्लियर है? तो देखो, यह हमारे पास HCl और ZnCl2 है, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है, ठीक है। तो टर्बिडिटी और 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है? ल्यूकास रिएजेंट। इसका ना याद कर लो, ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, ठीक है। यस अब ये बताओ कि हमारे पास एल्कोहल है, 1 डिग्री है, इसमें HCl और ZnCl2 डाल दिया, तो क्या बन गया? R, मतलब OH को हटा के Cl ऐड हो गया। क्लियर है क्या? यस सर। देख लो इसका मैकेनिज्म, देख लो मैकेनिज्म क्या होता है, ध्यान से देखो। हमारे पास ये R है, OH कुछ ऐसे है, और हमारे पास ZnCl2 है। अब ये बताओ, जिंक है, मेटल है, तो जाहिर सी बात है, ये लोन पेयर इसको दे सकता है, दे सकता है। तो क्या कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? RO पॉजिटिव बन जाता है, और यहाँ पे ZnCl2 बन जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो यह वाला बॉन्ड है ना, यह वाला बॉन्ड, यह पूरी तरह से क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे क्या बन जाता है बताओ जरा? कार्बोकेटायन बन जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है? एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है OH का और ZnCl2 का। क्लियर है? अब जब यह R कार्बोकेटायन बन गया, तो इसमें हमारे पास HCl भी तो है ना, बताओ। यह क्लोरीन माइनस आके यस अटैक कर सर। देगा किस पे? R पे। क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा, H2O है ही, और ZnCl2, ठीक है। अब देखो, ZnCl2 increase the rate of reaction by making OH group into a much better living group just through complex reactivity of alcohol। देखो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 3 डिग्री में बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन आप लोग जानते हो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। फिर उसके बाद 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री। 2 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद बताओ 1 डिग्री। डिग्री। टर्बिडिटी सबसे पहले किस में आती है? 3 डिग्री में। 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। क्लियर है बातें? जी सर। देखो आपको दिख रहा है क्या? देखो, क्या यह 3 डिग्री अल्कोहल है? यस हमने HCl और ZnCl2 डाला है, ल्यूकास रिएजेंट। अब OH को हटा के वहां पे क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा, और जो टर्बिडिटी है बताओ जरा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा, यस 3 डिग्री होगा। आ जाएगा। अब यह देखो, यह टेम्परेचर कहाँ पे हो रहा है? रूम टेम्परेचर हो रहा है। RT का क्या मतलब है? रूम रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब दूसरा देखो, क्या यह 2 डिग्री अल्कोहल है? अब इसको यस हटा सर। के, OH को हटा के क्या जुड़ जाएगा? क्लोरीन ऐड हो जाएगा, यस और सर। क्लोरीन, ये ना, ये रिएक्शन आप लोग देख लेना एक बार। अब क्लोरीन जुड़ जाएगा, अब टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट के बीच में आएगा। यस सर 3 डिग्री वाले में देखो, 3 डिग्री वाले में, सॉरी 1 डिग्री वाले में आप क्या करोगे? या फिर जो टर्बिडिटी आएगा 30 से 60 मिनट के बाद आएगा, या फिर गर्म करने पे आ जाएगा। क्लियर है क्या? फिर गर्म करने पे इंस्टेंटली आ जाएगा। हाँ, गर्म करने पे इंस्टेंटली आ जाएगा, वैसे नहीं, मतलब 5-10 मिनट बाद ही आएगा, ऐसी बात नहीं है। क्लियर है? ओके। डाउट है किसी को?
नो सर। नो सर। कर लोगे? यस सर। अब देखो इसका भी मैकेनिज्म देख लो। अभी हमने ना इसका एक क्वेश्चन किया था, आर ओ एच। अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, PBr3 डाल दिया, यानी कि PX3 डाल दिया। तो क्या बनेगा, RBr बनेगा क्या, कुछ ऐसे बनेगा क्या, RX? यस सर। देखो ध्यान से, R O H, और इसके पास क्या होता है, P, ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन। एक चीज याद रखना, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, P वाले के पास। क्यों वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि ना यह 3rd पीरियड का एलिमेंट है। तो क्या उसके में लोन पेयर ये अपना दे सकता है क्या, इजली दे सकता है। जब ये हाँ इजली सर, देगा तो डोनेट इसको क्या करेगा। कर देगा, बाहर हटा देगा। और जब बाहर हटा देगा तो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पे। सर हाँ जी, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो फिर वो अपने लोन पेयर क्यों दे रहा है फास्फोरस? देखो इसके पास ना लोन पेयर यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब भी किसी के पास लोन पेयर होता है ना, वो दे सकता है, वह किसी को भी क्या कर सकता है, दे सकता है, उसके पास पावर है देने सर का। नाइट्रोजन भी दे देता है इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ना। तो है। हाँ नाइट्रोजन भी देता है, तभी तो वो लोग लेविस बेस होते हैं ना, तभी तीन लोग को लेविस बेस बोला जाता है। यस। बताओ, अब जब जो एक ब्रोमीन बाहर निकला है, क्या वो ब्रोमीन माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा? यस सर। नेगेटिव हो और यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया। अब देखो क्या होता है, सिंपल सी बात पता है क्या होता है, यह जो हमारे पास शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वह क्या होते हैं, वह टूट जाते हैं, हट जाते हैं। और जब हट जाएगा तो इसके पास कौन सा चार्ज है, कार्बोकेटायन आ जाएगा। और कार्बोकेटायन आएगा तो जो ब्रोमीन बाहर निकला वही ब्रोमीन क्या कर देगा, अटैक कर देगा, तो RBr हो जाता है। क्लियर है क्या? यस सर। डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। कर लोगे आप लोग? यस सर। कर लेना आप लोग। आई होप किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं होगा। नो सर। एक बार रुक जाओ, ये रिकॉर्डिंग कैसे ऑफ होगा? हाँ, मैं माधव है क्या क्लास में, माधव? कोई लैपटॉप सेट है ये बताना जरा, कोई ऐसा है जो लैपटॉप से क्लास ले रहा है? मैं सोच रही एटीक्यू कौन कोई ऐसा है जो सर लैपटॉप से मैं क्लास टैब ले से रहा ले है? रहा हूँ। नो और सर, आपके मोबाइल मेरी से। किसी में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। मैं किसी को होस्ट बनाऊं, आप लोग कर दोगे क्या रिकॉर्डिंग्स बंद? और ट्राई करके देखते हैं। एक बार अमित, मैं आपको एक बार मैंने को होस्ट बनाया, हाँ, देखता एक हूँ। बार जरा रिकॉर्डिंग्स बंद कर देना आप। ये कहाँ से बंद होगा, मेरे मैं भी टैब ओपन किया हूँ ना, और लैपटॉप का कुछ इंटरनेट इशू था। कोई भी लैपटॉप से ओपन नहीं है? सर मैं लैपटॉप से ही लेती वानी वानी, एक बार मैंने वानी को वो करता हूँ, मैं ना वानी को होस्ट बनाता हूँ। वानी जरा रिकॉर्डिंग बंद कर देना, मैंने आपको को होस्ट बना दिया। हो गया क्या?